हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित समीक्षात्मक बैठक में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा राजा, उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी, मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक दरभंगा इमरान अहमद सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आदि लोगों ने बैठक में भाग लिया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने भूमि विवाद से संबंधित एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की और कई दिशा निर्देश भी दिया। हमने उस पर कर लिया है, ऑलरेडी हम जल्दी से भेज देंगे। अधिकांश मामले परिवार दायर नहीं करने से ही संबंधित प्राथमिकी सरकारिया बैठक में चेकअप करके रिपोर्ट कर देना है। इसमें सर एक चीज कहना चाहिए, थाना स्तर से जो है होता ये एक बार जो भी लोग उनसे संपर्क में हो, साथ में किए हो, वो बता दीजिएगा कि मामला है वो ऑलरेडी पेंडिंग रखे रहेगा और हर मीटिंग में ही सबसे पहले दिखाएगा। तो बेहतर है कि इस चीज को हम लोग पटना भी मीटिंग करेगा तो हम पूछेगा, हम लोग इसको खत्म करना मामले। उनसे मेरा अनुरोध है कि जो लोक शिकायत से संबंधित मामला है और पूजा है, जो लोक शिकायत का मामला भी देखती हैं, तो दोनों पूजा स्टार्ट करें और जहाँ मतलब उनके जो भी प्रभारी हैं उनके माध्यम से आएगा कि वो रिटायर, और उसके बाद जो है यहाँ DM के स्तर से बात कर लीजिएगा। इससे सेवा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है प्रशासनिक कार्रवाई से इसका कोई लिंक नहीं है, वो एकदम सेपरेट है। इसमें आपको एक मामले में काम नहीं किए, परिवार दर्ज नहीं किए या कुछ इस टाइप का आरोप उस समय। मॉनसून की पहली बारिश ने कैसे पूरे दरभंगा शहर के साथ DMCH अस्पताल को भी समुद्र जैसा हाल बना दिया, यह सभी ने देखा। लेकिन बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री की बात माने तो आने वाले समय में जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बिहार सरकार ने 245 रुपए कैबिनेट से पास कर जल निकासी का खर्च करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में भी यह भी कहा कि मॉनसून और बारिश पर किसी का जोर नहीं चलता और दिल्ली जैसे शहरों में भी अभी बरसात की पानी से वह डूबा हुआ है। हालांकि जल जमाव के लिए उन्होंने तालाबों में भर मकान बनने का एक बड़ा कारण बताते हुए आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि को इसके खिलाफ आवाज लगाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले संभावित बाढ़ के लिए बिहार में पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन बिहार में बाढ़ बारिश से नहीं बल्कि नेपाल के पानी से आता है और नेपाल में जब तक हाई डैम नहीं बनता है तब तक बाढ़ पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता और इसके लिए केंद्र सरकार को नेपाल सरकार से बात करना होगा। बिहार सरकार नेपाल से सीधे बात नहीं कर सकता। बाढ़ के बहाने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार के एजेंडा से बिहार बाहर है। नहीं, ये तो भाई पहले तो मानसून पर फ्लड की स्थिति मैं हमेशा बोलता हूँ, पानी होगा तो बाढ़ दुनिया में कहीं भी आता है। आप दिखाई करके देखिए, दुनिया में इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक में बाढ़ आता है, लेकिन जो बिहार में बाढ़ आता है वो नेपाल से आता है। मैं कितनी बार कहा हूँ कि यहाँ पर हम लोगों का अरेंजमेंट पूरी तरह किया गया है। इस साल भी, पिछले साल भी आप लोगों ने देखा है कि बाढ़ की सारी तैयारी, और ऑलरेडी खुद मुख्यमंत्री जी के स्तर पर 2 डिटेल्ड मीटिंग हो गई है जिसमें सारे DM, सारे SP, सारे जो कंसर्न मंत्री हैं, हम सब लोग उसमें थे और एक एक डायरेक्शन उन्होंने दे दिया है। और उसी का रिजल्ट है कि आप देखते हैं कि कितना भी बारिश हो तो उसका इम्पैक्ट उस लेवल का नहीं रहता है। लेकिन एक समस्या तो है जो हम लोग हमेशा रेज करते हैं कि नेपाल में हाई डैम बनने का, डिसिल्ट करने का, गाद निकालने का गंगा में। अब ये तो भारत सरकार को करना है। आज मैं बहुत कुछ नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है न कि नेपाल से बिहार सरकार नहीं बात कर सकती है। 2 कंट्री के बीच की बात है। नेपाल से भारत सरकार को बात करना है
और वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी आए थे, लेकिन एजेंडा में बिहार का समस्या नहीं था। बिहार केंद्र सरकार के रडार में नहीं रहता है वो समस्या, तो वो हम लोगों ने देखा है। लेकिन जल संसाधन विभाग के तरफ से और बिहार सरकार के तरफ से बाढ़ की पूरी तैयारी है। जल जमाव, मैं तो कल दिल्ली में था, अब मेरी गाड़ी, आधा गाड़ी डूब गया दिल्ली के पानी में, ऐसा जल जमाव दिल्ली में था, इतना बुरा हाल था। जब एक्सेस वाटर होगा एक मिनिमम टाइम में, उसकी समस्या रहती है। लेकिन सर एक बात है, DMCH में जो जल निकासी की बात है वो एक बड़ी समस्या है। दरभंगा मुक्तिकरण को लेकर के कई तरह की हम तो पहले से बोल रहे हैं, जब एम्स का टीम आया था दिल्ली से, तो एम्स का टीम रिजेक्ट किया था ना DMCH को, इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया था कि यहाँ जल जमाव की समस्या है। पता है ना आप लोगों को, जब टीम आई थी एक्सपर्ट कमेटी, उसने रिजेक्ट किया था क्योंकि जल जमाव की समस्या रहती है। यहाँ आपको लो लैंड है यहाँ पर, ये तो इस पूरा एरिया का समस्या है और निश्चित रूप से इसका निदान निकलना चाहिए कि एक भारी एक समस्या है। और पिछले कैबिनेट में शायद एक कैबिनेट पहले बिहार सरकार ने 245 करोड़ रुपया ड्रेन स्टॉर्म का दिया है। अभी चट्टी चौक से जो हम लोगों ने नाला बनाया है, इस बार आप आग्रह करूंगा जाके देखिए, काम तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा कितना बड़ा हुआ है, कितना पानी निकला है। बीजेपी सर लेकिन आरोप ये लगा रही है कि नगर विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य, ये दोनों नगर विकास मंत्रालय में कितना दिन बीजेपी के मंत्री थे? 17 साल में कितना दिन बीजेपी के मंत्री थे? स्वास्थ्य में कितना दिन बीजेपी के मंत्री थे? आप भी तो पत्रकार हैं, हिसाब लगाइए ना। नगर विकास विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास कितना दिन था? स्वास्थ्य विभाग कितना दिन था? तो क्यों नहीं रिजॉल्व किए? अब ये रिजॉल्व हो जाएगा। एक मैंने बताया आपको चट्टी चौक वाला, और दूसरा जो बिहार सरकार ने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, डिप्टी CM ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 245 करोड़ रुपया दिया है, उससे जो निकासी है उसका एक, अब दरभंगा शहर में अब कहूँगा तो खराब लगेगा, 30-30 फीट तालाब था, सबको भर के तो घर बना लिए। वहाँ बोलना चाहिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? समाज को भी बोलना चाहिए ना। सब बड़का मल्टी स्टोरी बना लिए वहाँ पर, तो पानी का निकासी कैसे होगा बताइए? बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में भले ही सुशासन के दावे करते हैं, लेकिन इसी सुशासन राज में उनके पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी के परिवार भी सुरक्षित नहीं है। तो नीतीश कुमार के सुशासन में भला आम जनता कितनी सुरक्षित रह सकती है, यह कल्पना करने की बात है। मामला बिहार के दरभंगा का है, जहां पहले बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बेटे अभिषेक कुमार से पहले 10 लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर अभिषेक पर जानलेवा हमला भी किया गया और रंगदारी मांगने वाले लोग डराने के लिए हथियार अपनी दबंगता दिखाते लूटपाट भी मचाई। इसके बाद मंत्री के बेटे अभिषेक ने 7 लोगों के खिलाफ 6 जुलाई को घटना के दिन ही दरभंगा के बहेड़ा थाने में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। इसकी पुष्टि बहेड़ा थाना के SHO BK ब्रजेश ने भी की है। इधर मंत्री मदन सहनी ने भी इस घटना की विस्तृत जानकारी मीडिया को देते हुए इस बात की पुष्टि की है कि उनके बेटे से सरकारी योजना में काम करने के लिए पहले 10 लाख की रंगदारी मांगी गई। नहीं देने पर बेटे पर जानलेवा हमला भी किया गया। बहेड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मंत्री मदन सहनी के बेटे अभिषेक कुमार खुशी इंफ्राटेक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक है। इस कंपनी को एक सरकारी योजना के तहत दरभंगा के बहेड़ा थाना इलाके के राज बातोर डांधिया में टेंडर द्वारा एक सरकारी स्कूल का निर्माण का काम मिला। इस काम की शुरुआत इसी वर्ष में फरवरी महीने में शुरू की गई। इसी काम को पूरा करने के एवज में 10 लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर निर्माण कार्य के सामानों को लेकर चले जाते थे वर्क में लगे मजदूर। मुंशी से गाली गलौज के साथ धमकी दिया जाता रहा। धमकी और रंगदारी मांगने वाले
में गांव के 7 लोगों का नाम आवेदन में दिया, जिसमें पहला नाम गांव की महिला मुखिया मिथिलेश देवी, दूसरा नाम ब्रजकिशोर यादव, तीसरा नाम प्रभात यादव, सुभाष यादव, विकास यादव, श्याम यादव, 7वां नाम गिरधारी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। सभी पर आरोप लगाया है कि जब अभिषेक अपने निर्माण कार्यस्थल पर था तभी सभी एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मौके पर पहुंचे और बाद उनके मुंशी के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने जब अभिषेक गया तो इसके साथ ही मारपीट की गई। सभी लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे थे। इसी बीच प्रभात यादव ने अपने हाथों में पिस्तौल लहराने लगा और हल्ला होने पर कुछ ग्रामीण के अलावा उनका चालक किसी तरह उनकी जान बचा वहां से निकला और सभी घायल लोगों को बहेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती कराया। बात इतने पर ही नहीं खत्म हुई, बल्कि उन्होंने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि हमलावर और रंगदारी मांगने वाले लोग जाते जाते एक सोने का चेन और मजदूर के पेमेंट का करीब 1,50,000 रुपए के अलावा और भी सामान लूट के चलते बने। घटना 3 दिन पहले की है और इसमें जब हम लोग के मामला जानकारी में आई थी तो उस समय हमको बताया गया, तो हमने भी जो वहाँ के मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं ब्रजकिशोर यादव जी, चूँकि उनसे पुराना जान पहचान था और आज आरजेडी के टाइम में हम उनको प्रखंड अध्यक्ष भी बनाए थे, तो हमको लगा कि हम बात करते हैं। और जब इंजीनियर उस जगह पर गए थे स्कूल का भवन निर्माण करने के उद्देश्य से पहली बार, तो इंजीनियर के साथ इन लोगों ने बड़ा बदतमीजी किया था। जब हमको जानकारी में आया तो हमने भी कहा, और जो स्थानीय निकाय के एमएलसी हैं श्री सुनील चौधरी जी, उनसे मालूम हुआ कि व्यक्तिगत अच्छा संबंध है, तो हम उनको भी यह बात जानकारी में दिया और उनके घर पर जाके हमसे बात करवाए थे कि काम तब शुरू करने दिया गया। काम तो वो शुरू करने ही नहीं दे रहे थे और आज वो जो बात कर रहे हैं गुणवत्ता का, तो जब काम शुरू ही नहीं हुआ था तो फिर गुणवत्ता का बात कैसे, और इंजीनियर को उन्होंने कैसे बदतमीजी किया। और जब काम शुरू हुआ तो छत लेवल तक चला गया और कितना सामान वो चुराए होंगे उसका कोई ठीक नहीं। उनके भाई उसी स्कूल में हेड मास्टर हैं, उसी पंचायत में उनका घर है और बराबर ये तंग करते थे। जो वहाँ काम करने वाले मिस्त्री हैं, मुंशी है, सभी के साथ बदतमीजी करना, धमकाना, रंगदारी मान, बहुत तरह का मतलब परेशान कर दिया। हम लोग को कभी कभी ताज्जुब होता है कि जब हम लोग के परिवार का बेटा के साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरे के साथ ये लोग क्या करते होंगे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता। लेकिन जब मामला दर्ज हुआ वो तो समझ लीजिए कि बच के चला आया, भगवान का लिखा हुआ था, नहीं तो वो तो जान लेने का पूरा कोशिश किए। और हम लोग कोई अच्छा कर्म किए हैं ज़रूर, जो हमारा बेटा बच के चला आया, नहीं तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ा था। तुरंत में पिस्टल ले आना, लाठी ले आना, लकड़ी काटने वाला जो औजार होता है कुल्हाड़ी, वो ले आना, उससे वार किया। संजोग से एक लड़का इसके साथ था जो उसको पकड़ लिया, नहीं तो वहीं पर कुछ घटना बड़ा हो जाता। इतना होने के बावजूद भी वो लोग इतना जो है समझ लीजिए कि दिखा रहे हैं कि जैसे पूरा निर्दोष हो, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन पुलिस ने इसमें तत्परता किया है और जो पूर्व मुखिया है उनको तो गिरफ्तार किया है, लेकिन जो उनका भाई है जो वहाँ हेड मास्टर भी है और जिसने सबको बुलाया था उसका भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। देखते हैं पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। लेकिन मामला जो भी है हम लोग को इतना ही लगता है कि एक तरफ जो है लोग A to Z की बात करते हैं। अब A to Z से क्या इन लोग का तात्पर्य है? A to Z का मतलब वो स्वयं है, सभी A to Z तक वही हैं, या उसमें समाज के सभी तबका हैं, ये उन लोग को ज़रूर समझाना होगा। लेकिन हम लोग को मंत्री में रहते हुए भी इस बात का घोर आपत्ति है कि लोग एक तरफा सोचते हैं, एक तरफा बोलते हैं और लोग कहां से कहां चले गए हैं। और हम लोग का परिवार में चाहे हमारे दादाजी हो भी छोटा व्यवसाय ही करते थे, मेरे पिताजी व्यवसाय करते थे, हमने भी व्यवसाय किया है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा बेटा भी व्यवसाय करे। तो एक तरफ अगर हम लोग राजनीति में लाते हैं तो परिवारवाद पर जो है सो मुद्दा उठेगा। अपना व्यवसाय कर रहा है तो लोग तंग तबाह कर रहे हैं, तो ये तो आपत्तिजनक है ही। लेकिन फिर भी हम लोग को भरोसा है कि पुलिस ने जो कार्रवाई किया है वो सही है और उसके भाई को भी गिरफ्तार करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रंगदारी कितने की मांग है? रंगदारी तो 10 लाख का मांगा था
और हमको लगता है कुछ पैसा वो ले भी लिया है और उसने सामान भी बहुत चुरा लिया है। हम तो साइड पर गए हैं, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ और इतना करने के बावजूद भी वही लोग चढ़े हुए हैं, वही लोग दबाव बना रहे। चौतरफा हम पर दबाव बन रहा है कि ये मामला को ख़त्म किया जाए। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। जातीय प्रभाव का कारण लगता है अगर परिवार से आने अब नहीं, हम लोग ये काहेला किसी एक जात के बारे में कहेंगे। बहुत उस जात के लोग हम लोग के से मित्रता भी है, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस बात को सोचना पड़ेगा कि A to Z है कि नहीं है समाज के अंदर में, या A to Z सब एक ही तरह के लोग हैं। ये हम लोग को इस बात पर चाहे जो भी परिणाम हो, हम लोग कोई बात हजम नहीं होता है और समाज में बहुत तबका है जिसको हजम नहीं होता है। ताकत उस लोगों को कहाँ से इतनी आ रही है, ये जानकारी बता सकते हैं? ताकत का स्रोत तो कहीं ना कहीं से रहता ही है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। इसमें काहेला इतना हम लोग कोई करते हैं। बीजेपी का साथ छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हुए दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद जल्द ही कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। सियासी गलियारे में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दरभंगा में पूर्व सांसद सर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने दरभंगा के पूर्व सांसद टीएमसी नेता कीर्ति आजाद के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। दोनों नेताओं ने के मुलाकात के बाद मिथिलांचल की सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। मुलाकात के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कीर्ति आजाद से पुरानी मित्रता रही है। उन्होंने कहा कि कीर्ति आजाद के परिवार का कांग्रेस और गांधी परिवार से पुराना संबंध रहा है। हम चाहते हैं कि कीर्ति आजाद कांग्रेस में आए और मिलजुल कर काम किया जाए। वहीं कीर्ति आजाद ने कहा है कि वे पुराने कांग्रेसी रहे हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना पड़ा था, लेकिन हम खानदानी कांग्रेसी हैं। कीर्ति आजाद ने कहा कि उनकी पृष्ठभूमि ही कांग्रेस की रही है। जहां तक नाता है, नैतिकता के रूप में हम क्रिकेट भी खेले या जीवन में कुछ भी किया वो कांग्रेस के समय ही किया। अभी भी देखिए तो हम कांग्रेस में ही हैं, बस उसका नाम तृणमूल कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सिंह का बड़प्पन है कि उन्होंने कांग्रेस में आने के लिए कहा और कांग्रेस ने इस काबिल समझा है कि एक बार फिर कांग्रेस में वापस लौटे और चुनाव लड़े। और कीर्ति झा आजाद साहब हम लोगों के पुराने मित्र हैं। इधर उधर पिछली बार इनका टिकट हो गया, उस वजह से इस पूरे इलाके में परेशानी हुई, तो फिर इनको आग्रह करने आए थे कि फिर से चल के कांग्रेस को जिंदा करिए। कांग्रेसी ना भाई, इनका तो पुराने पिताजी हम लोग सब के नेता रहे। बिहार के यशस्वी नेता के रूप में उनकी बड़ी पहचान थी, मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी पहचान थी। तो इसलिए इनसे मिलने जुलने आए थे, इनका चाय पी के फिर अब जा रहे हैं शादी समारोह में। आश्वासन क्या मिला कीर्ति आजाद को? अरे तो इनसे तो बात होते रहती है, कोई ये हमसे ज़्यादा कांग्रेसी हैं ना। मतलब अगर सच पूछिए तो ये और ये लोग तो कांग्रेस का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली से जुड़ाव रहा है, दोनों परिवारों का। तो घर वापसी होगी कांग्रेस में इस लोकसभा चुनाव? अरे हम लोग जो चाहते हैं सो आपको बता दिया, बाकी तो चलते रहता है। पॉलिटिकल डिसीजन तो इनका फैसला है, लेकिन हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि हम लोग सब मिलजुल के साथ काम करें। और ये नहीं कि पॉलिटिक्स से इतर भी इनसे व्यक्तिगत रिश्ता हम लोगों का घनिष्ठता रहा है, हमेशा से हर सुख दुख में हम साथ रहे हैं, तो उसमें कोई ये है नहीं। देखिए, हम कांग्रेस में तो थे ही और हमारा तो पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 1951 से सांसद रहे। तो जहाँ तक एक नाता है नैतिकता के रूप में, हम तो क्रिकेट भी खेले या जो कुछ भी जीवन में कमाए, पढ़े लिखे, तो वो कांग्रेस के समय में ही था। वो तो परिस्थितिवश ऐसा हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर बीच में हम कांग्रेस में आए तो थे और अभी भी देखिए तो कांग्रेस में ही है। उसका नाम तृणमूल कांग्रेस है। इशारे में कहा कि आने वाले नहीं, उनका ये बड़प्पन है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस प्रकार का न्योता दिया। हम ऊपर तो कहा था, ये नहीं मालूम था कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्योंकि हम लोगों को चुप करा रहे थे। तो ये उनका बड़प्पन है और उन्होंने ये बात हमसे कही और हमने उनको धन्यवाद किया, इसको लेकर के आभार प्रकट किया कि आपने हमको इस काबिल समझा कि हम
वापस कांग्रेस में आएँ और चुनाव लड़ें। आप देख ही रहे हैं विपक्ष बहुत बड़ा बन रहा है, विपक्षी एकता की बातचीत चल रही है। और पटना में मीटिंग हुई थी पिछले माह, इस माह 16 और 17 को बेंगलुरु में है। तो वह विपक्ष की एक बड़ी भूमिका बांधी जा रही है और इस भूमिका के अंतर्गत तो मुझे लगता है कि दरभंगा से चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। करेंगे आने वाले समय, ये बता दें। यह तो मेरे हाथ में नहीं है, यह मेरे हाथ में तो नहीं है कि क्या कह सकें, लेकिन अभी हम तृणमूल कांग्रेस में हैं और वहाँ पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। हमने आपको पहले ही कहा, अखिलेश जी का, अध्यक्ष जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा और हमें न्योता दिया है उन्होंने। और इससे बढ़कर किसी भी व्यक्ति के लिए यह और क्या सम्मान की बात हो सकती है कि जिस पार्टी में हो उस पार्टी को छोड़कर भी लोग आपको याद करते हैं। न्योता स्वीकार किया, इनकार किया, विचार करेंगे क्या तीनों में से बताइए? आप ही को बता दें सब, आप ही को बता दें, या कुछ हम अपने पास सोच करके सोच विचार करें और उसके बाद देखें क्या करना क्या नहीं करना। समय ही बता दें, कब बताएंगे? समय तो 1.5-2 महीने में पता लग जाएगा। मधुबनी जिले के सदर एसडीओ पर कार्रवाई करने एवं सीपीआईएम जिला सचिव मनोज यादव पर सदर एसडीओ के द्वारा साजिश के तहत किए गए झूठे मुकदमे की वापसी की मांग को लेकर सीपीआई राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा जिला कमेटी की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से चलकर आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए लहरियासराय टावर पहुंचा और वहीं सीपीआईएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि मधुबनी जिले के पालीबार गांव में पिछले 9 मई को नगर निगम चुनाव के दौरान मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अकारण निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। घर में घुसकर महिला बच्चों को बेरहमी से पीटा गया। इसके खिलाफ 27 जून को तानाशाह सदर एसडीओ पर कार्रवाई की मांग को लेकर समाहरणालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित की गई। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद साजिश के तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सीपीआई जिला सचिव मनोज कुमार यादव पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। सदर एसडीओ तानाशाह रवैया अख्तियार किए हुए है और लगातार आंदोलनकारियों पर दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार बदल गई मगर सरकारी मशीनरी नहीं बदली है। अभी भी भाजपा आरएसएस मानसिकता के पदाधिकारी किसान मजदूरों के आंदोलन पर लगातार हमला कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज के आरोप में सदर एसडीओ पर कार्रवाई करने एवं साजिश के तहत जिला सचिव मनोज यादव पर लादे गए मुकदमों की वापसी की मांग की। सीपीआईएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। हमारी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही है मगर प्रशासन के तानाशाही और निर्दोष लोगों पर हो रहे दमन के खिलाफ चुप नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में भाजपा आरएसएस समर्थित पदाधिकारी नंगा नाच कर रही है। उन्होंने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सभा को जिला सचिव मंडल सदस्य महेश दुबे एवं सागर पासवान, दिनेश गोपाल ठाकुर, नरेंद्र मंडल, ललन यादव, गणेश महतो, सुनील ठाकुर, सुशीला देवी, रानी देवी, तबस्सुम, आरती, शिवनंदन यादव, राम वृक्ष, मांझी, अमरेश झा, दिलीप राम आदि ने संबोधित किया। मधुबनी सदर एसडीओ के खिलाफ, मधुबनी सदर एसडीओ के तानाशाही रूप के खिलाफ, परिवार गांव में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ और मधुबनी के सीपीआईएम के जिला सचिव साथी मनोज यादव पर लादे गए झूठे मुकदमे की वापसी की मांग को लेकर आज हम लोग राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा जिले में प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं। हम इसके माध्यम से आपको कहना चाहते हैं जो आज पूरे राज्य में पार्टी ने कॉल किया, जो आज तो बिहार में सरकार बदल गई लेकिन पुराना जो मशीनरी है भाजपा आरएसएस समर्थित जो पदाधिकारी है किसान मजदूरों के आंदोलन पर लगातार हमला कर रही है। ये जो सदर एसडीओ है 9 मई को जब
एपली गांव में जब नगर निगम का चुनाव हो रहा था उस वक्त निर्दोष लोगों पर लाठी चार्ज किया, घर में घुस के बच्चे को पीटा, घर में घुसकर बूढ़े लोगों की पिटाई की। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉयज यूनियन के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा में कर्मियों के हड़ताल के तीसरे दिन बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा के कार्यालय पर धरना को संबोधित करते हुए एक-2 के जिला प्रभारी उमेश प्रसाद शाह ने कहा कि बिहार समेत पूरे देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कमेरा वर्ग के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नतीजा संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार के पास हड़ताल के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है और पटना दिल्ली की सरकार चुनाव खेलने में मस्त है। विगत 3 दिनों से कस्तूरबा विद्यालय के सभी कर्मी अपने 15 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर बैठा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आशा कार्यकर्ता भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। पटना दिल्ली की सरकार कामगारों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देना चाह रही है। कामगारों को सभी प्रकार की सुरक्षा से वंचित कर दिया गया है। कामगारों के लिए सरकार के द्वारा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया गया है और उनको आधुनिक गुलाम बनाकर रख दिया गया है। हम मांग करते हैं कि सरकार कस्तूरबा विद्यालय के कर्मी के वाजिब मांग पर अविलंब वार्ता करे और हड़ताल को समाप्त करवाए ताकि कस्तूरबा विद्यालय के बालिकाओं की पढ़ाई का काम शुरू हो सके। इस धरना को कस्तूरबा विद्यालय कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष सममी जी, सचिव वंदना कुमारी, रिंकू कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार शाह, उपाध्यक्ष अशोक पंडित के अलावा कल्याणी कुमारी, चंद्रकांत पोद्दार, रामबाबू पासवान, अशोक यादव, प्रदीप कुमार, मनोहर यादव, आलोक कुमार आदि हड़ताली कर्मियों ने संबोधित किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास के नेतृत्व में वार्ड 16 धर्मपुर दुर्गा मंदिर के समीप बहुजन नेताओं का बैठक किया गया। इस बैठक में एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव राज पासवान, गुलफाम रहमानी, आदित्य मंडल, मनीष पांडे, संतोष साहू, नवीन सहनी, अविनाश सहनी, गोपाल ठाकुर, राजीव राम, अजय मीरा, राजेश मंडल समेत कई नेता शामिल रहे। सभी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य है कि आने वाले समय में संगठन में बहुजन समाज के नेताओं को संगठन से ज्यादा जोड़ा जाए। संगठन के खिलाफ लगातार आवाज उठता आया है कि संगठन सिर्फ एक विशेष समुदाय का है, जो कि सरासर एक गलत अफवाह है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए संगठन में बहुजन समाज का गठन कर लगातार बैठक और कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले बहुजन पैदल यात्रा, फिर संगठन निर्माण इसी मुहिम का एक हिस्सा रहा है, जिसमें काफी तादाद में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित समाज के लोगों को जोड़ा जा चुका है। मिथिला के विकास का सपना बिना सबके सहयोग के नहीं देखा जा सकता। इसमें हर एक वर्ग, समुदाय, जाति को एक होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तभी विकसित मिथिला के सपने को हम पूरा कर सकते हैं। इस मुहिम को दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया तक ले जाने का काम किया जाएगा। संगठन के द्वारा दरभंगा एम्स को लेकर अगस्त में शुरू हो रहे महाआंदोलन की तैयारी हो चुकी है, जिसमें बहुजन समाज का एक प्रमुख रोल होने जा रहा है। संगठन के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि सभी अपने क्षेत्र के नौजवान को दरभंगा के एम्स के माध्यम से जागरूक करने का काम करेंगे। आखिर दरभंगा एम्स क्यों जरूरी है, इसका फायदा किसको मिलेगा? इस मुहिम के तहत बहुजन समाज के युवाओं को आंदोलन से जोड़ा जाएगा ताकि हम सब मिलकर दरभंगा एम्स को बनाने में अपनी अपनी भूमिका तय कर सके और भविष्य में मिथिला के विकास के सपनों को एक नया रूप दे सके। यह बैठक दिन के 12 बजे से 3 बजे तक 2 सत्रों में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में होने वाले चुनाव में बहुजन समाज का एक प्रमुख रोल निभाया जाएगा, जिसमें सब एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। हर धर्म, समुदाय, जाति का सम्मान कर मिथिला के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बहुजन एकता समाज, जो हम लोग एकजुटता के साथ समाज के हर एक तबके को साथ जोड़कर
जो दरभंगा मिथिला का विकास अछूता रह चुका है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुजन एकता का एक प्रतीक बनाने का काम कर रहे हैं, एक समूह बनाने का काम कर रहे हैं। संगठन में बहुजन समाज के ऐसे लोग जो संगठन से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, वैसे लोगों को हम लोग संगठन में जोड़ने के लिए पहल करने का काम कर रहे हैं। और संगठन में जितने भी टॉप लीडर हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, उनको साथ लेकर हम लोग लगातार मीटिंग करके, चाहे हम लोग पद यात्रा का माध्यम हो या फिर किसी आंदोलन का माध्यम हो, हम लोग लगातार बहुजन समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग वार्ड नंबर 16 धर्मपुर दुर्गा मंदिर के समीप एक बैठक रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि संगठन को, बहुजन समाज को और भी मजबूत किया जाएगा। हम लोग गांव समाज, गांव में जाकर, टोला मोहल्ला में जाकर बहुजन समाज को जोड़कर जो एक सपना देख रहे हैं दरभंगा के विकास का, मिथिला के विकास का, उस सपना को पूरा करने का काम करेंगे। आने वाले समय में संगठन दरभंगा एम्स को लेकर बृहद आंदोलन करने के लिए जा रहा है, जिसकी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। आज के बैठक के बाद से हम लोग लगातार दरभंगा एम्स को लेकर मुहिम चलाने का काम करेंगे। गांव-गांव, टोला-टोला जाकर, मोहल्ला में जाकर लोगों को जगाएंगे कि दरभंगा एम्स के नाम पर जो सरकार लोगों को ठगने का काम कर रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था से दूर रखने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ बहुजन भी एक साथ मिलकर, एक कदम से कदम मिलाकर मैथिल समाज को एक करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करें। आपका परिचय? अमन सक्सेना। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के दरभंगा जिला इकाई के बैनर तले सदर एसडीओ कार्यालय के समक्ष मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जुलूस पोलो ग्राउंड से निकलकर कमिश्नरी समाहरणालय, लहरिया सराय टावर, लोहिया चौक होते हुए लौटकर सदर एसडीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व खेग्रामस जिला अध्यक्ष सत्यनारायण मुखिया, सह सचिव हरि पासवान और मोहम्मद जमालुद्दीन ने किया। गरीबों ने सभी बसावटों का सर्वे कराने, नया आवास कानून बनाने, वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाने, घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देने, पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने, सभी गरीबों को पक्का मकान देने, पीएम आवास राशि को 5 लाख करने, बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन कराने एवं नए बटाईदारी कानून बनाने, राजबाड़ा में उजाड़े गए गरीबों को फिर से बसाने सहित 12 सूत्री मांग पत्र सौंपकर सदर एसडीओ से वार्ता हुई। वार्ता में भाकपा माले के आर के सहनी और नंदलाल ठाकुर तथा खेग्रामस के सनिश्री देवी, सत्यनारायण मुखिया, हरि पासवान शामिल थे। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। पोलो ग्राउंड धरना स्थल पर अध्यक्ष सत्यनारायण मुखिया की अध्यक्षता में सभा हुई, जिसे आर के सैनी, नंदलाल ठाकुर, मोहम्मद जमालुद्दीन, सनिश्री देवी, हरि पासवान ने संबोधित किया। इस अवसर पर आर के सैनी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार गरीबों से वोट लेकर और गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। जगह जगह गरीब के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। रजवाड़ा कांड के गरीबों को आज तक न्याय नहीं मिला और न ही जमीन मिली। नीचे स्तर के अधिकारी भाजपा के दबाव में आकर गरीबों को उजाड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि रजवाड़ा कांड में गरीबों को न्याय दिया जाए और झूठा मुकदमा की वापसी हो। बिरौल एसडीओ कार्यालय पर भी इन्हीं मांगों को सैकड़ों लोगों ने संगठन के सह सचिव बैजनाथ यादव व माले नेता मनोज यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और वार्ता किया। निकाला गया, कहां से कहां तक जाएगा, किनके समक्ष करें? खेग्रामस की ओर से यह राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत दरभंगा में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष यह जुलूस जाएगा। हम लोगों ने पानी टंकी के पास से जुलूस निकाला, समाहरणालय होते हुए, लहरिया सराय टावर होते हुए, लोहिया चौक होते हुए फिर लौट करके हम लोग सदर अनुमंडलाधिकारी के समक्ष जाएंगे और उनको मांग पत्र सौंपेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारी मांगों में मुख्य मांग है कि सभी तरह के बसावट का, सभी तरह के बसावटों का सर्वे कराया जाए। सर्वे के आधार पर नया आवास कानून बने, तमाम गरीबों को पक्का मकान मिलना चाहिए। खेग्रामस की ओर से पूरे बिहार में भाकपा माले खेग्रामस जो जन संगठन है, आज हमारी मांग है जो पूरे बिहार में गरीबों को बास आवास कानून बनाइए नीतीश जी, और गरीबों को बास आवास कानून के तहत 5 डिसमिल जमीन दीजिए।
आप बिना जमीन दिए हुए बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए गरीबों को उजाड़ना बंद कीजिए। इस सवाल पर पूरे बिहार में आज भाकपा माले हे ग्रामस की ओर से धरना प्रदर्शन करके हम लोग मांग पत्र एसडीओ को देंगे। और साथ साथ कहना चाहते हैं दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में, जो दरभंगा के कलेक्टर साहब थोड़ा सुनिए, दरभंगा जिला के अंचल में तमाम अंचलों में आपके राजस्व पदाधिकारी, आपको अंचलाधिकारी द्वारा नाजायज रूप से सीओ को नाजायज रूप से कर्मचारियों के द्वारा नाजायज मुंशी रख के अवैध उगाही का काम कर रहा है। इस पर अविलंब दरभंगा के कलेक्टर साहब इस पर रोक लगाइए। यहाँ के एडीएम साहब है, हम उदाहरण देना चाहते हैं, जो तमाम जगह का राजस्व पदाधिकारी का ट्रांसफर हो गया और बीएड विभाग में दीक्षारंभ सह वर्गारंभ समारोह का आयोजन हुआ। सत्र 2023 से 25 एवं 2022 से 24 के छात्रों के लिए आयोजित दीक्षारंभ सह वर्गारंभ समारोह को संबोधित करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि दीक्षारंभ की शुरुआत ऋग्वेद कालीन शिक्षा से होती है। ऋग्वेद काल में आश्रम में गुरुओं द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था थी। गुरु का मकसद पहले दिन दीक्षारंभ में छात्रों को अनुभव देना एवं अनुभूतियों को जागृत करना होता था, आजकल जिसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। शिक्षकों के लिए छात्रों के अवलोकन में खड़ा उतरना ही बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि चलता है कार्य प्रणाली से काम नहीं चलेगा। जेएन कॉलिंस की गुड टू ग्रेट का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रारंभ से ही अपने आप को पायदान पर ऊपर रखना एवं सोचना होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने लगातार 4 वर्षों से सीईटी बीएड की परीक्षा और नामांकन का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया है। आप सब अपनी काबिलियत के बदौलत बीएड विभाग में नामांकन लिया है। शिक्षकों का कार्य समाज का निर्माण करना है, इसके लिए आप सभी संकल्पित हो। प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने संबोधित करते हुए कहा कि यूजीसी ने भी दीक्षारंभ पर काफी जोर दिया है। दीक्षारंभ के माध्यम से छात्रों को अपने विभाग को जानने का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षा से ही जीवन में बदलाव आ सकता है। शिक्षकों को खुला विचार का होना चाहिए। अच्छे इंसान के बिना बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते। उन्होंने ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई की समावेशी शिक्षा, स्वामी विवेकानंद की चरित्र निर्माण की शिक्षा, महात्मा गांधी की चरित्र के साथ कर्म की शिक्षा एवं रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा की व्यापक अवधारणा की चर्चा की है। वहीं शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर हरिकृष्ण सिंह ने कहा कि शिक्षा गंगोत्री है। शिक्षा से ही विकास की धारा निकलती है। शिक्षक उसकी पतवार है। शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। साथ ही उन्होंने सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में बीएड विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए छात्र छात्राओं से कहा कि यह विभाग आपको चिंतन करने, प्रश्न करने का मौका देगा। यह विभाग प्रश्न पूछना छात्रों का मौलिक अधिकार मानता है और उनके संतोषप्रद जवाब देना शिक्षक का मौलिक कर्तव्य। विभाग में आने वाले 2 वर्ष आपका आनंदमय बीते, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। मंच का संचालन डॉक्टर निधि वत्स ने किया। द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने स्वागत गान किया। दीक्षारंभ सह वर्गारंभ समारोह में डॉक्टर शुभ्रा, डॉक्टर कुमारी स्वर्णरेखा, उदय कुमार, डॉक्टर मिर्जा रुहुल्ला बेग, कुमार सत्यम, गोविंद कुमार, डॉक्टर जयशंकर सिंह, डॉक्टर रेशमा तबस्सुम, प्रसेंजित राय, डॉक्टर बबीता रानी, सुनील कुमार गुप्ता, राजू कुमार और विभाग के शिक्षक कर्मी एवं बीएड द्वितीय एवं प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य विभाग दरभंगा डॉक्टर वीरेंद्र राम के असामयिक निधन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। दरभंगा समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी राजीव रोशन के साथ समाहरणालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। अब तक के समाचार इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।